नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें, साथ ही हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप जरूर लें। देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा या बाबा के बुलडोजर से चलेगा? क्योंकि एक चला तो दूसरा कभी भी नहीं चल सकता है। यह सवाल उठने लगा है कि क्या बाबा बुलडोजर की कार्रवाई सही है और क्या कानून इसकी इजाजत देता है। आज हम बात करेंगे बुलडोजर बाबा के बुलडोजर से धराशायी किए गए एक घर की, जिसको लेकर वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखकर एक्शन लेने की मांग की है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। शुक्रवार को नमाज के बाद यूपी के प्रयागराज में मुसलमानों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिंसा हुई। पुलिस को प्रदर्शन कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन इसके बाद पुलिस ने एक एक करके हिंसा में शामिल लोगों को तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में जावेद अहमद को मुख्य साजिशकर्ता बताया और फिर रविवार को यह घर जो आप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इस पर बाबा का बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन बाबा बुलडोजर की कार्रवाई जावेद अहमद के घर पर नहीं हुई, बल्कि यह कार्रवाई उनकी बेटी आफरीन फातिमा के घर पर हुई। यानी कि आरोप लगा है पिता पर और सजा सुना दी गई बेटी को। वैसे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो ये इजाजत दे कि किसी आरोपी का घर इस तरह से गिरा दिया जाए। यहां तो आरोपी के परिवार वालों का भी घर गिराने का काम सरकार कर रही है। जावेद अहमद के मामले की अगर बात करें तो पुलिस को पूरी आजादी है कि उसे गिरफ्तार करे और कोर्ट में पेश करे। कोर्ट में मामले की सुनवाई हो, कोर्ट में गवाहों को पेश किया जाए और फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाए। लेकिन यहां पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। कुछ लोग आफरीन फातिमा के घर को गिराने के प्रयागराज विकास प्राधिकरण के फैसले की काफी तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सही हुआ और कुछ लोग आफरीन फातिमा के समर्थन में उतरे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। जिस घर को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गिराया है, उस घर का मालिक जावेद अहमद है ही नहीं। वो घर जावेद अहमद की बेटी आफरीन फातिमा का है और उसका मालिकाना हक उसकी मां परवीन फातिमा के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घर पिछले 20 सालों से यहां पर है, लेकिन कभी भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उन्हें यह नहीं बताया कि उनका घर अवैध निर्माण है। पिछले 20 सालों से उनसे टैक्स भी सरकार की तरफ से लिया गया। सोशल मीडिया पर प्रॉपर्टी टैक्स की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो ये बता रही हैं कि इस घर का कोई भी बकाया नहीं है। फिर भी एक रात के अंदर प्रयागराज विकास प्राधिकरण इस घर पर एक नोटिस लगाती है और दूसरे ही दिन घर को जमींदोज कर दिया जाता है। जानकारी यह भी है कि नोटिस चिपकाया गया था जावेद अहमद के नाम पर और घर तोड़ दिया परवीन फातिमा का। सवाल यह उठता है कि आरोप किसी पे है और सजा किसी और को क्यों दी जा रही है, और ऐसी सजा जिसकी कानून में कोई भी जगह नहीं है, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर के कानून ने इजाजत ही नहीं दिया है। घर हम सभी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। घर बनाने के लिए उम्र निकल जाती है और सरकार जिस पर जिम्मेदारी है कि वो हमें सर छुपाने के लिए छत मुहैया कराए, अगर वो ही घर उजाड़ने लगे तो सोचो क्या होगा। सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या आफरीन फातिमा को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिल रही है। आफरीन फातिमा एक सोशल एक्टिविस्ट है जो CAA NRC के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठा चुकी है। क्या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना गलत है? अगर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना गलत है तो आजादी के बाद से ही हमारे देश में विपक्ष का नामो निशान नहीं होता। हमारा सवाल एक सरल सवाल है। सवाल यह है कि क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि आरोपी कोई और हो और घर किसी और का तोड़ दिया जाए, और क्या यूपी सरकार जो कर रही है वो सही है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कानून हमें दिया है उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो यूपी सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई को सही ठहराए। अगर कोई अपराधी है तो उसके ऊपर कानून के तहत और कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए।
जावेद अहमद को लेकर अगर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है तो पुलिस उस पर कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे, और अगर पुलिस ही कानून को अपने हाथ में लेने लग जाएगी तो पुलिस और अपराधियों के बीच क्या फर्क रहेगा। शनिवार को हमने देखा था कि कैसे पुलिस हिरासत में लेकर लोगों की पिटाई की गई, कैसे उस पिटाई का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और कैसे सत्ता में बैठे एक विधायक ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर किसी मामले में किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश किया जाए। पेश करने के बाद कोर्ट से हिरासत मांगी जाए और हिरासत मिलने के बाद पुलिस जांच करती है और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करती है। कोर्ट जो आदेश देती है उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है। अगर क्रिमिनल केस है तो कोर्ट सजा सुनाती है या जुर्माना लगाती है, और उसमें प्रॉपर्टी का एंगल होता है तो कोर्ट प्रॉपर्टी को जब्त या तोड़ने के आदेश भी देती है। लेकिन ये सब कोर्ट के आदेश के बाद होता है। यहां तो सरकार खुद ही जज बन चुकी है और फैसला भी खुद ही सुना रही है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि जो भी आरोपी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि यूपी में इस वक्त क्या हो रहा है? क्या यूपी में कानून का बोलबाला है या फिर यूपी में कानून के परे जाकर काम किया जा रहा है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।